Exercise number 10.2, question number 2. Prove that a point which is equidistant from the endpoints of a line segment is on the right bisector of the line segment. डायग्राम की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। एक लाइन सेगमेंट लो ए बी, फिर आपने एक ऐसा पॉइंट लेना है, एक ऐसा पॉइंट पी लेना है जो एंड पॉइंट ए और बी से इक्विडिस्टेंट हो। फिर उस पॉइंट पी के बारे में आपने प्रूव करके दिखाना है कि ये पॉइंट पी एक ऐसा पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट ए बी के राइट बाइसेक्टर के ऊपर मौजूद होता है। यानी वो पॉइंट पी जो ए और बी से इक्विडिस्टेंट होता है वो ए बी के राइट बाइसेक्टर का एक पॉइंट होता है। तो ये हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया पी, हमें गिवन है इस थ्योरम के अंदर कि पॉइंट पी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, यानी P का जो डिस्टेंस पॉइंट A से है वही सेम डिस्टेंस पॉइंट P का B से भी है। इन शॉर्ट PA एंड PB आर इक्वल। अगर PA 2 सेंटीमीटर है तो PB भी 2 सेंटीमीटर होगा। फिर आपने इस पॉइंट P को प्रूव करके दिखाना है कि पॉइंट P लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB। ये किसी आम लाइन के ऊपर मौजूद नहीं है, बल्कि पॉइंट P लाइज ऑन अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ लाइन सेगमेंट कॉल्ड राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। तो आई होप सो स्टेटमेंट आपको क्लियर होगी। इसके बाद हम लिखते हैं गिवन। गिवन में पहली बात हम बताएंगे कि एक लाइन सेगमेंट है जिसके दो एंड पॉइंट्स हैं ए और बी। ए बी इज द लाइन सेगमेंट विद टू एंड पॉइंट्स ए एंड बी। नेक्स्ट पॉइंट हम ये बताएंगे, हमें गिवन है, ये दोनों कॉमन्स के दरमियान में गिवन होता है कि पॉइंट पी इक्विडिस्टेंट है ए और बी से, यानी P is equidistant from A and B, PA is congruent to PB। यानी उसके बाद है हमारे पास टू प्रूव। हमें प्रूव करके दिखाना है कि दिस पॉइंट P लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB। पॉइंट P AB के राइट बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है। अगर हमने ये प्रूव करके देना है कि वो AB के राइट बाइसेक्टर के ऊपर मौजूद है, तो इसके लिए हमें दो बातें प्रूव करके दिखाना पड़ेंगी। नंबर वन, कि पॉइंट P जिस लाइन के ऊपर मौजूद है वो लाइन AB के मिड पॉइंट से पास करती है, ये ऐसा हमने प्रूव करके दिखाना है। और नंबर टू, वो AB और उस राइट बाइसेक्टर के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्रीज का है। ये फर्दर आगे टू प्रूव में एक्सप्लेन प्रूफ में एक्सप्लेन करूंगा मैं। कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन की हेडिंग में अभी हम लिखेंगे कि ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P से हमने लाइन सेगमेंट AB की जानिब एंगल P का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो पॉइंट P से हमने एंगल P का बाइसेक्टर ड्रॉ किया। ये जो एंगल बन रहा है एंगल APB, इसका बाइसेक्टर जब आपने ड्रॉ किया तो इस बाइसेक्टर PM ने एंगल P को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी एंगल APM, ये वाला एंगल इक्वल होगा एंगल BPM के, इस एंगल के। इस बात को यहां मेंशन कर देते हैं। ड्रॉ द बाइसेक्टर PM ऑफ एंगल P which meets the side AB at point M। तो यहाँ अपनी याद दहानी के लिए हम लिख लेते हैं कि बाइसेक्शन की वजह से जो एंगल है वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यानी एंगल APM और एंगल BPM बाइसेक्शन की वजह से दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। नेक्स्ट इज प्रूफ। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। एक है ये ट्राइंगल APM, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, और दूसरी इसकी नेबरिंग एडजेसेंट ट्राइंगल है जिसका नाम है ट्राइंगल BPM। इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। अब प्रूफ की हेडिंग के नीचे आपने इन दोनों ट्राइंगल्स को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाना है। तो जिन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है उन्हीं दोनों की करस्पॉन्डेंस लिखी जाती है। तो हमने करस्पॉन्डेंस लिखी, इन करस्पॉन्डेंस बिटवीन ट्राइंगल APM एंड ट्राइंगल BPM। ये करस्पॉन्डेंस मेंशन करने के बाद आपने देखना होता है कि इन दोनों ट्राइंगल्स की कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो इक्वल हैं, साइड्स और एंगल्स वगैरह। तो हमें कंस्ट्रक्शन है ये गिवन की हेडिंग के नीचे से पता चला कि PA इज कॉन्ग्रुएंट टू PB। हम याद दहानी के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं। फिर फ्रॉम फिगर हमें नजर आया कि PM साइड इज अ कॉमन साइड, और हमें कंस्ट्रक्शन की हेडिंग के नीचे से पता चला कि एंगल APM इज इक्वल टू एंगल BPM। ओके, तो ये आपको डायग्राम से नजर आ रही है साइड एंगल साइड, यानी ऐसे इस पोस्टुलेट बन गया।
तो एसएएस पोस्टुलेट की वजह से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। अब ये जितनी बातें मैंने बोली इनको यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि हमें गिवन है पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू पी बी। ये बात कहाँ से पता चली? मैंने कहा ये हमें गिवन थी। फिर उसके बाद हमने डायग्राम से देखा कि फ्रॉम फिगर PM इज देयर कॉमन साइड, सो PM इज कॉन्ग्रुएंट टू PM, ये कॉमन साइड है, दोनों ट्राइंगल्स को ये कवर करती है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन से पता चला था कि एंगल APM जो है वो भी कॉन्ग्रुएंट है दूसरे एंगल BPM के। ये बात कहाँ से मालूम हुई हमें? फ्रॉम दी कंस्ट्रक्शन। और मैंने जो है डायग्राम के थ्रू अभी आपको एक्सप्लेन करके दिखाया कि ये साइड एंगल साइड पोस्टुलेट बनता है। सो ड्यू टू SAS postulate, now we can claim that, we can conclude that triangle APM एंड ट्राइंगल BPM जिनका ऊपर करस्पॉन्डेंस में जिक्र किया था, नाउ दे आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी, यानी यहां से फर्स्ट और लास्ट लेटर और यहां से फर्स्ट और लास्ट लेटर, यानी AM विल बी इक्वल टू BM। इस बात को यहां से हम लिख लेते हैं, AM विल बी कॉन्ग्रुएंट टू BM। इसके रीजन में आप क्या लिखोगे? बिकॉज करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। इस बात को मेंशन कर देते हैं, बिकॉज corresponding sides of congruent triangles are also congruent। तो AM जब इक्वल है BM के, डायग्राम पे देखो इधर, AM इज इक्वल टू BM, इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट M जो है AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट M इज एग्जैक्टली द सेंटर और मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, यहां से क्या पता चला? यहां से पता चला M is the midpoint of AB। अब आपको याद होगा कंस्ट्रक्शन की हेडिंग के नीचे, ये टू प्रूफ की हेडिंग के नीचे मैंने बताया था कि ये प्रूफ कैसे किया जाएगा। तो मैंने पहले बोला था कि जो AB का मिड राइट बाइसेक्टर होगा लाजमी है कि वो AB के मिड पॉइंट से भी पास करे और एंगल भी 90 डिग्रीज का बनाए। तो यहां तक जो है हम लोगों ने अभी तक हाफ प्रूफ कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, यानी हमने ये प्रूव करके दिखा दिया कि राइट बाइसेक्टर जो है वो मिड पॉइंट से पास कर रहा है। यहां तक आधा प्रूफ कंप्लीट हुआ। अब हम लोगों ने आगे एंगल प्रूव करके दिखाना है कि लाइन सेगमेंट PM और AB के दरमियान ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्रीज का एंगल है। ठीक है, इसी तरह इसकी दूसरी साइड पे ये जो एंगल बन रहा है ये भी 90 डिग्रीज का है। इन दोनों को 90-90 प्रूव करके दिखाना है। आप देखो हमें गिवन है कि AB इज अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, AB इज अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। स्ट्रेट लाइन सेगमेंट का जो एंगल होता है वो हमेशा 180 डिग्रीज होता है। यानी अगर हम करें एंगल AMB, ये वाला AMP, ये वाला एंगल AMP प्लस एंगल BMP, ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 बनता है। मेजरमेंट ऑफ एंगल AMP प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल BMP इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, इसके रीजन में क्या लिखोगे? बिकॉज द सम ऑफ एडजेसेंट सप्लीमेंट्री SUPLEMENTARY सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 180 डिग्रीज। ये इसकी रीजन आ गई। लेकिन चूंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, सो इनके करस्पॉन्डिंग ये एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल AMP इज इक्वल टू द मेजरमेंट ऑफ एंगल BMP। इसकी रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज करस्पॉन्डिंग, आपने पेपर में ये पूरी वर्डिंग लिखनी है, शॉर्ट नहीं लिखना। करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ congruent triangles because they are corresponding angles of congruent triangles। तो यहां पे किसी एक की वैल्यू पुट कर दो। देखो एंगल AMP इक्वल एंगल BMP के। अब जब हम इस इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे तो इसकी जगह में एंगल AMP हटा के एंगल BMP लिख देता हूं। इसको अब रीराइट करते हैं हम, पुट एंगल AMP इज इक्वल टू एंगल BMP। तो रिजल्टिंग इक्वेशन ये बनेगी, एंगल BMP
प्लस एंगल BMP इक्वल्स 180 डिग्रीज, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो ये लेफ्ट साइड पे सेम है तो ये 2 टाइम हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स एंगल BMP इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये 2 डिवाइड करोगे तो एंगल BMP will be equal to 180 divided by 2, that is 90। यानी एंगल BMP, यानी ये वाला जो एंगल है ये आपने प्रूव करके दिखा दिया कि ये एक राइट एंगल है, 90 डिग्रीज है। बट हमने देखा था कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हैं, तो मतलब दोनों राइट एंगल्स प्रूव हो गए। तो जब दोनों राइट एंगल्स प्रूव हो गए तो ये जो पार्ट 2 हमारा रहता था ये भी कवर हो गया। अब PM, यहाँ पे देखो मैं लिख के दिखाता हूँ, ये जो PM लाइन सेगमेंट है ये एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जिसकी दो प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 1, ये लाइन सेगमेंट AB के सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी मिड पॉइंट से पास करती है, और इसके PM और AB के दरमियान जो एंगल है वो भी 90 है। तो ये तो राइट बाइसेक्टर की डेफिनेशन होती है। देयरफॉर PM इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। यहाँ लास्ट पॉइंट में बताऊं, आपको गौर करना चाहिए उसके ऊपर कि हमें ये तो स्टार्ट में मालूम था कि पॉइंट P जो है वो इस लाइन सेगमेंट PM के ऊपर मौजूद है। क्या कहा मैंने? हमें स्टार्ट में ही मालूम था कि पॉइंट P इज अ पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट PM। P जो है वो PM का एक पॉइंट था, लेकिन हमें ये कंफर्मेशन नहीं थी, कोई गारंटी या कोई प्रूफ नहीं था हमारे पास कि क्या PM एक राइट बाइसेक्टर है। तो अल्टीमेटली इस थ्योरम में हमने PM को राइट बाइसेक्टर प्रूव करके दिखाया है। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास। इस लेक्चर में सिर्फ ये एक ही MCQ करते हैं, इस थ्योरम की एप्लीकेशन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग फिगर। तो आप देखो यहाँ पे ये कट के निशान लगे हुए इन दोनों साइड्स के ऊपर, मतलब ये दोनों इक्वल है। मतलब ये जो पॉइंट होगा, अगर इसको मैं M कह दूं तो कट्स के निशान को देख के पता चला कि ये पॉइंट इस हॉरिजॉन्टल लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। देयरफॉर M इज द मिड पॉइंट। और ये जो छोटा सा ग्रीन कलर का बॉक्स बना हुआ है इसका मतलब होता है इस जगह पे एंगल 90 है। तो ऐसा लाइन सेगमेंट, अगर इसको मैं PM कह दूं, ऐसा लाइन सेगमेंट PM जो मिड पॉइंट M से भी पास करे और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 90 डिग्रीज का एंगल भी बनाए, तो ऐसा लाइन सेगमेंट PM एक राइट बाइसेक्टर होता है। तो राइट बाइसेक्टर का पॉइंट इक्वी डिस्टेंट होता है, हमेशा याद रखिएगा। मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल हुई, इसको अगर A बोल दूं तो इसको B, तो राइट बाइसेक्टर की वजह से हम कहेंगे PA इज कॉन्ग्रुएंट टू PB, यानी 13 minus 3x will be equal to 4। ठीक है, तो इसके बाद जो है 13, ये 4 लेफ्ट हैंड साइड पे आके -4 हो जाएगा, 3x राइट साइड पे जाके पॉजिटिव 3x। नाउ 13 minus 4 इज 9, और 3 जो है इधर नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। तो अल्टीमेटली x की वैल्यू बन जाएगी आपके पास 3। अब ये ऑप्शंस गलत लिखे हुए हैं, इनको हम चेंज कर लेते हैं। इसको आप कर लो फॉर एग्जांपल 3 बना दो, इसको 4 बना दो, इसको फॉर एग्जांपल 5 कर दो आप, और इसको नन ऑफ दीज रहने दो। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन।